सुनिए। क्या है? क्या आप वाकई मुझे तलाक दे रहे हैं? मेरी तरफ देखकर बता। दिन दहाड़े एक शरीफ इंसान का खून करने वाली औरत का चेहरा भगवान भी देखने के लिए तैयार नहीं। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। देखिए, मैं एक औरत हूँ और औरत जितनी चाहत से प्यार करती है उतनी ही अदावत से नफरत भी करती है। सारी जिंदगी अमृतलाल से नफरत की आग में चलती रही, उसी कारण आपको सुख न दे सकी। उसका खून करके मैंने अपने मन के आग को हमेशा के लिए बुझा दिया। अब मैं जबकि उस आग से निकल चुकी हूँ तो आप मुझे तन्हाई के तलाक की आग में झोंक रहे हैं। देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक विनती है, जब तक मुझे फांसी की सजा सुना ना दी जाए तब तक मुझसे पत्नी का अधिकार मत छीनिए। चंद दिनों में मरने वाली इस लाश को मौत से पहले मत जलाइए। तुम्हें पत्नी का अधिकार देकर मैं हर लम्हा फांसी की सजा नहीं भुगत सकता। मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे साथ बिताई हुई जिंदगी एक भयानक सपने की तरह भूल जाऊंगा मैं। भयंकर सपना? मेरे भयंकर सपनों का जब अंत हो गया तो आप मुझे भयंकर सपना कह रहे हैं? देखिए, यह खून मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। अमृतलाल जिंदा था, उसके कारण मैं आपको सुख नहीं दे पा रही थी। हर पल बदले की आग में झुलसती रहती थी। मैं आपके कारण खून किया और खून के कारण आप मुझसे दूर होना चाहते हैं। यह सजा मेरे लिए फांसी से भी बढ़कर है। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, प्लीज ऐसी सजा मत दीजिए। सुनिए, सुनिए। संध्या, संध्या, संध्या। घोड़ी के पेट में 11 महीने बच्चा रहता है। कुत्ते के पेट में कितने महीने बच्चा रहता मालूम है? कितने महीने? अबे आड़ू, कुत्ता नहीं कुतिया के पेट में बच्चे रहते हैं। कौन है ये? मेरा दामाद। ए बंदरी, चुप चुप। ऐसे क्यों छुप गया? मुझे देखकर। क्या आपसे इतना डरता है? मुझसे नहीं, बल्कि मेरे थप्पड़ों से डरता है। हा? आप दामाद को मारते हैं? अबे आड़ू, हाथ से नहीं, सिर्फ भक्तियों से मारता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैंने मेरे दामाद को दहेज नहीं दिया है, इसलिए नाक से सांस छोड़ने की बजाय वो दहेज की सू छोड़ता है। क्या छोड़ता है? सू। एक बात और है आड़ू, इतने साल हुए मेरी बेटी की शादी को होके, अब तक मेरा पाँव भारी नहीं हुआ। आपका? मेरा नहीं, मेरी बेटी का पाँव भारी नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मेरा दामाद है, ये हाँ जी समझा समझे, इसीलिए मैं उसको दहेज नहीं देता और वो मुझसे छुपता रहता है। हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब जाओगे। मैं चलता हूँ। तो जाओ। लाजवंती वाइफी, आई लव यू वाइफी, लाजवंती। अरे तुम कहाँ हो लाजवंती? माई वाइफी। अरे लाजवंती, हमारे जो वकील साहब है ना, उनके यहाँ मेरी तरक्की हुई है। मुखरो। अरे मुंह मीठा करो। मेरे कलेजे, तरक्की की बधाइयाँ। वो देखिए ससुर जी, आपकी बेटी को उल्टियाँ शुरू हो गई हैं आपकी दुआ से। जरूर मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। एक दिन में 2 खुशियाँ, फिर दहेज क्यों न मिले। लो, मिठाई खाओ। मैं उठा कर चुका हूँ। खा लो बेटा। मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ना, खा लो। मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेटा खा लो, खाओ। हाँ, मुबारक हूँ, मुबारक। ये क्या? हाँ, दामाद के भी पाँव भारी हो गए। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह साहब वाह। अबे ओ सड़े हुए दामाद, ये सड़े हुए तेल की मिठाई कहाँ से लाया? एक बात याद रख ले तू,
जिस तरह से तू मुझसे दहेज वसूल करना चाहता है, मैं वो सूखा धतूरे का पेड़ हूँ जिसका साया तुझे कभी नहीं मिलेगा। आप अब तबीयत कैसी है? आप रात भर यही थे? हाँ, तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता था? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। कॉफी पियोगी? जी। गुड मॉर्निंग। अरे विजय, आप अभी आए या रात भर यही थे? डॉक्टर, वकील साहब तो रात भर यही थे, मेरी तीमारदारी कर रहे थे। रात भर? लेकिन क्यों? नर्स तो थी। हाँ, फिर आपको रहने की क्या जरूरत थी? नर्स तो थी, लेकिन अपना कोई नहीं था इससे वक्त। ये आप इनके अपने कब से हो गए? जब से इनसे मुलाकात हुई है। डॉक्टर, इनका ठीक होना बहुत जरूरी है, और खासकर मेरे लिए तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने केस के नजरिए से कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेडिकल केस के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वकील की नहीं मिस्टर विजय। बड़ा ताज्जुब हो रहा है आपकी बात सुनकर डॉक्टर। आप जानती है दिमागी मरीज हैं, और ऐसी हालत में किसी अपने का इनके करीब होना बहुत जरूरी है। ये बात तो आपको खुद कहनी चाहिए थी। मुझे सिर्फ आपके यहाँ रात भर रुकने पर ताज्जुब हुआ, और अगर ये बात सिर्फ हमदर्दी की हद तक है तो ठीक है। जी? खैर, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, आप जाइए, मैं संध्या की देखभाल कर लूंगी, आप आराम करिए। ठीक है, चलता हूँ संध्या। साहब, कालीन लाया हूँ। सदना बेटी, सदना बेटी। हाँ डैडी। एक बहुत अच्छी कालीन आई है, अगर पसंद आए तो ड्राइंग रूम के लिए खरीद लेते हैं। ऊपर भिजवा दीजिए, मैं देख लेती हूँ। जाओ पर जाओ। जी साहब। पसंद आई मेम साहब? पसंद आई मेम साहब? पसंद आई मेम साहब? You shut up, idiot, and get lost! संध्या, मैं शादी के फेरों को पूरा करने के लिए कितनी बेचैनी से तड़प रहा था। तड़प रहे थे? क्यों? जब वो होंगे तब ये होगा। अरे, अभी से इतना शर्माओगी तो कैसे चलेगा? अभी तो पूरी कहानी बाकी है। कौन सी कहानी? आओ, दिल खुद ही सुना देगा। अरे, अब काहे की शर्म? शर्म तो शादी की अग्नि में जलकर राख हो गई। I love you, संध्या। I love you। संध्या, क्या हुआ? छोड़ दो मुझे। क्या हुआ संध्या? छोड़ दो। संध्या, मैं तुम्हें अपने करीब आने के लिए कह रहा हूँ और तुम दूर हुए जा रही हो। संध्या, क्या? संध्या, मेरी बात तो सुनो। संध्या, संध्या, इस चार दीवारी से बाहर कहाँ जाओगी तुम? आओ मेरे पास। आओ। Come on। क्या हुआ है तुम्हें? देखिए,
कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे डर लग रहा है। संध्या तुम मेरी बीवी हो, आज हमारी सुहागरात है। कोई बेवकूफ मर्द ही इस रात को अपनी बीवी को छोड़ देगा। नखरे मत करो, आओ मेरे पास, चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या पागलपने की हरकतें करती हो? चलो सीधी आओ मेरे पास। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज संध्या, प्लीज आओ मेरे पास। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। मेरी माँ का कातिल है, खूनी है, तूने मेरी माँ की जान ली है। संध्या, संध्या नहीं। रास्केल, बदमाश, औरतों की इज्जत लूटने वाले भेड़िए। संध्या ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरी माँ मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संध्या, संध्या, नहीं छोड़ूंगी। संध्या ये क्या कर रही हो तुम? कातिल है, कातिल है, संध्या, संध्या ये, संध्या क्या? संध्या, तुम रो रही हो संध्या? मैं जानता हूं तुम्हें क्या दुख है। अदालत में तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक देने की बात कही इसीलिए ना? विजय बाबू, जब मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो मैं अपने पति को पत्नी का सुख नहीं दे पाई, और जब मेरे अंदर का तूफान थम चुका है, मैं उनके करीब जाना चाहती हूँ तो किस्मत ने मुझे उनसे दूर कर दिया है। संध्या, मैं तुम्हारे लिए अपने आंखों में आंसू तला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आंसू रोक नहीं सकता। आंसुओं का सैलाब दिल से उभरता है और दिल पर किसी का काबू नहीं रहता। और हाँ संध्या, मैंने अदालत से हेल्थ ग्राउंड पर तुम्हारे लिए जमानत ले ली है। अब तुम्हें पुलिस लॉकअप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपने पुजारी जी है ना, उन्होंने अपने यहाँ रहने के लिए तुम्हें बुलाया है। किस लिए विजय बाबू? मैं लॉकअप में रहूं या उनके यहाँ रहूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फांसी होके ही रहेगी, फिर क्या फायदा? मैं अनाथ नहीं, मेरे लिए एक बूंद आंसू बहाने वाला मेरा कोई अपना है। उसी उम्मीद पर सोचा था कि मैं सुकून से मर सकूंगी, लेकिन अब तो वो भी मेरे नसीब में नहीं रहा। एक बात बताओ संध्या, क्या हर पत्नी अपने पति के लिए इतना ही तड़पती है? क्यों? क्या आपकी पत्नी आपके लिए नहीं तड़पती? मेरी पत्नी? मेरी तो कोई पत्नी नहीं है। तो फिर कुंवारे आदमी क्या जाने कि पत्नी के मन की तड़प क्या होती है? तड़प का अंदाजा तो है, लेकिन उस तड़प को समझने वाला कोई नहीं। खैर संध्या, अगर तुम मौत के बारे में इसी तरह सोचती रहोगी तो मैं ये बाजी हार गया। तुम जिंदा रहोगी संध्या, तुम्हें जिंदा रहना होगा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे पति के साथ जिंदगी गुजारने का सुख लिखा हो,